मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का सीरीज चल रहा है। आज मैं उसमें आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। ओके, तो आज की क्लास में मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो सुनो क्या है। वो है बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a current carrying loop। ये जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। पहले हमने क्या पढ़ाया था? छोटे से एलिमेंट के कारण। फिर क्या पढ़ाया? पूरे वायर की वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से। आज की क्लास में वो वायर जो है वो सर्कुलर वायर है, उसकी रीजन से मैं मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाने जा रहा हूं। अब जब सर्कुलर वायर की बात आती है तो इसके अंदर दो डेरिवेशन आते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा एट सेंटर। सबसे पहले मैं बताऊंगा सेंटर पे, वायर के सेंटर पे, लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ये डिराइव करने जा रहा हूं। तो अभी एक बात देखो, मान लो आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, करंट फ्लो कर रहा है आई, और इस सर्कुलर वायर का, सर्कुलर लूप का रेडियस है आर, और हमें सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कहां पे निकालनी है बेटा? सेंटर पे। सेंटर पे, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, सेंटर पे। यहां पर पूरे करंट कैरिंग जो वायर है, ये लूप है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या हो। तो इसके लिए क्या करना है? आपको डिराइव करना है फॉर्मूला। यहां डेरिवेशन आएगा, अब तक डेरिवेशन नहीं था, बट इसके मैग्नेटिक फील्ड का, इसके मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन आएगा सेंटर पे, राइट? तो यहां पे क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले डिराइव करने के लिए आपको एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो डेरिवेशन होता है वो बायोट-सैवर्ट लॉ से होता है, जो मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। और बायोट-सैवर्ट लॉ से हम जब डिराइव करने जाएंगे तो उसके लिए मुझे बायोट-सैवर्ट लॉ अप्लाई करने के लिए मुझे एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसकी लेंथ क्या है? डीएल। क्या लेंथ है? डीएल। अब यहां पे क्या करेंगे कि एक छोटा सा हम एलिमेंट लेंगे जिसकी लेंथ डीएल, और मुझे यहां पर निकालनी है। क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट? तो आप करेंगे क्या बेटा? सबसे पहले आप छोटा सा एलिमेंट डीएल लोगे। डीएल क्यों लोगे? क्योंकि मुझे बायोट सोर्स लगाने के लिए एक स्मॉल एलिमेंट ही चाहिए। बिना स्मॉल एलिमेंट के तो आप निकाल ही नहीं सकते, बिना स्मॉल एलिमेंट के तो आप बायोट सोर्स लगा नहीं सकते, क्योंकि बायोट सोर्स लॉ एक स्मॉल एलिमेंट के लिए लगता है। फिर आप सोचो कहां पे निकालना है? ओ पॉइंट पे, सेंटर पे। तो जो बायोट सोर्स लॉ मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने पढ़ाया था कि छोटे से एलिमेंट की छोटी सी फील्ड, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आप जाके फर्स्ट लेक्चर देखना, यही फॉर्मूला होता था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डी टू अ सर्कुलर वायर एट द सेंटर। तो सबसे पहले आप एक बात नोटिस करो कि यहाँ पे आर क्या होता था? आर होता था डिस्टेंस, किसके बीच? जहां पर एलिमेंट लिया है वहां, और जहां पे निकालना है उसके बीच। तो ये आर यहाँ क्या है? यहाँ आर बेसिकली डिस्टेंस होता है। किसके बीच? के बीच डिस्टेंस होता है, एलिमेंट के बीच। और जहां पे निकालना है वहां से जो डिस्टेंस लेंगे एलिमेंट और पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसके साथ। तो ये आर और डीएल के साथ यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। फॉर्मूले में आर क्या होता है? डिस्टेंस, किसके बीच? जहां पे एलिमेंट लिया है वो, जहां पे निकालना है वो, उनके बीच की डिस्टेंस, वो होता है आर। यहां पे वो आर रेडियस है। तो एलिमेंट हमेशा टेंजेंट पे कटेगा, अलोंग द टेंजेंट। कहीं पर भी लोगे, यहां पर भी लोगे तो टेंजेंट पे कटेगा, और डिस्टेंस रेडियस होगी। रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पे ही होंगे। तो ये जो डिस्टेंस आर है, वायर कहां पर है, एलिमेंट कहां पर है? यहां पर है। निकालना कहां पर है? सेंटर पे है। तो एलिमेंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस ही होगी, और रेडियस और एलिमेंट 90 डिग्री पे होंगे। तो अब मैं सारे वैल्यू को रखता हूं। डी बी इक्वल टू क्या आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन
थीटा कितना 90 डिग्री और अपॉन जो डिस्टेंस है, जो ही रेडियस, जो भी डिस्टेंस है का स्क्वायर। साइन 90 क्या हो गया 1। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल एलिमेंट की मुझे निकालना है पूरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैं पहले निकाल रहा हूं सिर्फ स्मॉल एलिमेंट की। याद रखना क्या हो गया बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया इस स्मॉल एलिमेंट के रीजन से, स्मॉल एलिमेंट के कारण सेंटर पे। अब ये तो स्मॉल एलिमेंट का आया, मुझे तो पूरे लूप का निकालना है, पूरे वायर का निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। ये एलिमेंट, ये जो इंटेंसिटी सेंटर पे है, ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से है, ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट है, और मुझे पूरे वायर का निकालना है। तो क्या करूंगा, छोटे से एलिमेंट की फील्ड निकालकर इंटीग्रेट कर दूंगा। करो इंटीग्रेट, तो क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, इधर इंटीग्रेशन डीएल का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब चीजें फिक्स हैं, ये सब बाहर आ जाएंगी, डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और आपको पता है ये डीएल स्मॉल लेंथ है, और जब ये स्मॉल लेंथ इंटीग्रेट होगा तो पूरी की पूरी लेंथ आ जाएगी। पूरे लूप की लेंथ कितनी हो जाती है सर्कल की, 2 पाई आर। तो अब अगले स्टेप में क्या करोगे, अब बोलोगे सर ये देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और डीएल इंटीग्रेट होकर हो गया 2 पाई आर। अब यहां पे क्या हो गया, 2 पाई से 2 4 कट गया, एक आर से एक आर कट गया। जो फॉर्मूला आपके पास आया वो फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला आया बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। यस, ये फॉर्मूला आया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, फील्ड की स्ट्रेंथ का, एक सर्कुलर वायर की वजह से। कहां पर, लूप के पूरे सर्कुलर वायर के सेंटर पे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट सिंपल। इससे पहले डेरिवेशन नहीं आता था। लॉन्ग वायर की जब मैं फील्ड पढ़ा रहा था, स्ट्रेट वायर की, वहां मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, बट इसका डेरिवेशन आता है। सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसका डेरिवेशन आता है। तो हम कैसे कैसे शुरुआत करेंगे, पहले बायट-सवर्थ लॉ लगाएंगे, और बायट-सवर्थ लॉ के लिए मेरे लिए बायट-सवर्थ लॉ कब लगता है, पूरे वायर के लिए नहीं, उसके पहले स्मॉल एलिमेंट के लिए। तो पहले मैं छोटा सा एलिमेंट उठाऊंगा, सेंटर पे निकालना है, डिस्टेंस रेडियस ही होगा एलिमेंट और पॉइंट के बीच, जो फॉर्मूले में होता है। फिर एंगल किसके बीच होता है, डिस्टेंस और एलिमेंट के बीच 90 डिग्री है, रखेंगे। और पूरे लूप के लिए निकालना है, तो उसको इंटीग्रेट करके हम पूरे लूप की मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालते हैं। ये है पॉइंट। अब यहां पर आता है कि सर ये तो आपने बता दिया, ठीक है, अब डायरेक्शन भी बता दो मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। क्या होती है, पढ़ाया था मैंने, या तो होती तो परपेंडिकुलर है, हमेशा कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे उस जगह पे परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर में अब इनवर्ड कब होगी और आउटवर्ड कब होगी ये पता करेंगे। स्ट्रेट वायर में कैसे पता करते थे, थंब रूल से, याद करो लास्ट वीडियो। यहां जो रूल होता है इनवर्ड और आउटवर्ड पता करने के लिए, वो रूल है स्क्रू रूल। ये तो पक्की बात है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, जिस जगह पे निकाल रहे हैं वहां फील्ड लाइंस या तो अंदर जाएंगी या बाहर आएंगी, होंगी तो परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर में इनवर्ड और आउटवर्ड, कब इनवर्ड होंगी और कब आउटवर्ड होंगी, ये डिसाइड करने के लिए यहां पर, कहां पर, जहां वायर सर्कुलर लूप बनाती है वहां पे चलता है स्क्रू रूल, पेच वाला रूल। अब बच्चे बोलते हैं ये स्क्रू रूल क्या है सर। स्क्रू रूल बहुत सिंपल है, जैसे आपने पढ़ा था कि हम किसी पेज को जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं स्क्रू को, तो वो पेज अंदर जाता है, अंदर की तरफ जाता है, पढ़ा था ना, वही चीज। और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो वो स्क्रू जो है, वो पेज है, वो बाहर जाता है। वही चीज यहां है कि अगर करंट क्लॉकवाइज है, अगर करंट क्लॉकवाइज है, क्योंकि लूप में दो ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो क्या कहा गया, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो जो फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा। जैसे पेज क्लॉकवाइज घुमाने पे, स्क्रू पे क्लॉकवाइज घुमाने पे अंदर की तरफ जाता है ना, वही चीज यहां है। अगर करंट क्लॉकवाइज है
लूप में तो या तो क्लॉकवाइज होगा करंट या एंटी क्लॉकवाइज, और तो कोई डायरेक्शन हो नहीं सकती। तो अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है बेटा तो फील्ड अंदर जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर की तरफ होगी। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो फील्ड जो होगी वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी, मतलब फील्ड बाहर की तरफ आएगी, बाहर की तरफ, याद रखना। तो यहां पर इनवर्ड और आउटवर्ड होगी तो परपेंडिकुलर, ये तो पहली क्लास में पता चल गया था, लेकिन परपेंडिकुलर में इनवर्ड और आउटवर्ड पता करने के लिए अगर वायर स्ट्रेट होता था, वायर लूप नहीं होता था, तो राइट हैंड थंब रूल चलता था, यहां स्क्रू रूल चलता है, क्योंकि लूप में करंट या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। अगर बेटा क्लॉकवाइज करंट है तो फील्ड इनवर्ड होगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है फील्ड आउटवर्ड होगी, याद रखना ये है। और ये फॉर्मूला होता है सर्कुलर लूप के सेंटर पे, याद रखना बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सर्कुलर लूप के सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब यहां पर जब आपने ये फॉर्मूला देख लिया है, समझ लिया है अच्छे से, आप देख लो, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, अगर बाद में आप इसे देखना चाहो, अदरवाइज वीडियो रिवर्स करके तो देख ही सकते हो। अब मैं इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं, वो सुनो। अब जैसे इसी में बोलोगे सर ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा दिया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, बहुत अच्छी बात है, जरा इस पे ये 2-4 क्वेश्चंस करा। मैं कहूंगा बिल्कुल कराऊंगा सर। जैसे क्वेश्चन दिया मैंने, एक सर्कुलर लूप है, दूसरी सर्कुलर लूप, दो सर्कुलर लूप है, एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2 है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है और इसमें करंट भी I फ्लो कर रहा है। बोला है उसने ये जो लूप है यहां साफ दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है बेटा, यहां पे जो बोथ लूप्स हैं, पहली बात तो कॉन्सेंट्रिक हैं, एक ही सेंटर वाले हैं, और कोप्लानर भी हैं, कोप्लानर, उनका एक कॉमन सेंटर है और एक ही प्लेन में है, तो बोथ लूप आर कॉन्सेंट्रिक एज वेल एज कोप्लानर। पूछा क्या है बेटा, पूछा ये है इस क्वेश्चन में, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, कॉमन सेंटर। बोलोगे सर एक काम करो, बहुत सिंपल सा सवाल आपने दिया है, सर मैं बताता हूं, ये भी एक लूप है और ये भी दोनों लूप है, और लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी आपने पढ़ाया था सेंटर पे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो इसका 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 सेंटर पे फील्ड बनेगा बेटा, 1 है तो 1 ले लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, इसका जो रेडियस है वो ले लेंगे। ये फर्स्ट की फील्ड आ गई सेंटर पे। करंट कैसे है, करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो फील्ड क्या लिखोगे, आउटवर्ड है। चलो अब देखते हैं दूसरे की फील्ड, दूसरे की फील्ड, अब हम देखेंगे बेटा दूसरे की फील्ड, दूसरे की फील्ड हम देखते हैं, मतलब बाहर वाले लूप की देखते हैं, है तो वो भी सर्कुलर, करंट I है, रेडियस R2 है, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I2 बाई 2R। करंट कैसा है, क्लॉकवाइज, तो फील्ड क्या हो जाएगी, इनवर्ड, हो गया, ये बताया ना, क्लॉकवाइज की फील्ड इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज की फील्ड आउटवर्ड, हो गया। अब बोलोगे सर यहां पर एक वायर की जो एक लूप की फील्ड है वो आउटवर्ड आ रही है, और दूसरे लूप की जो फील्ड है सर वो इनवर्ड आ रही है, तो नेट तो सर प्लस में निकलेगा नहीं, नेट तो हमें माइनस करके ही निकालना पड़ेगा। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल सही बात है, हम नेट माइनस करके ही निकालेंगे। अब माइनस जब करेंगे तो फिर मुझे यह देखना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। साफ दिख रहा है यहां पर कि R2 जो रेडियस है वो बड़ा है R1 से, तो जब ये बड़ा हो जाएगा, इसमें एक चीज और मैंने मिस्टेक कर दी है, करंट तो सेम है ना, I ही लेना है ना। अब सोचने वाली बात है, जब दोनों फॉर्मूले में आप ध्यान दो ऊपर वाला टर्म मैच कर रहा है, करंट तो सेम है, मैंने बाय मिस्टेक I2 लिख दिया था। अब बोलोगे बेटा जब आपको साफ दिख रहा है
कि ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग है और R2 ग्रेटर है, तो नीचे वाली चीज बड़ी होगी तो ये छोटी हो जाएगी। तो साफ यहां दिखा कि B1 बड़ा है, B1 इज ग्रेटर देन B2। कैसे कंपैरिजन हुआ? ऊपर के टर्म मैच कर रहा है, नीचे का टर्म अलग है और उसमें R2 ग्रेटर है, R2 बड़ा है, तो जो ग्रेटर होगा तो ये इनवर्स है, ये ग्रेटर होगा तो ये स्मॉल हो जाएगा। इट मींस R1 स्मॉलर है तो ये ग्रेटर हो जाएगा। तो B1 ग्रेटर देन B2। इट मींस जब मैं नेट निकालने जाऊंगा, जब मैं माइनस करने जाऊंगा तो क्या करूंगा? B1 माइनस B2। यस। और जब दो चीज अपोजिट हो तो नेट उधर ही जाता है जो वैल्यू ग्रेटर है। B1 ग्रेटर है, B1 आउटवर्ड था, तो आपका जो नेट होगा वो भी किधर जाएगा? आउटवर्ड ही होगा। नेट फील्ड भी इसकी बाहर की तरफ ही आएगी। हो गया? अब बोलोगे सर अभी हमारा मन नहीं भरा है, अभी मुझे आप और क्वेश्चंस कराओ। बिल्कुल कराते हैं। ये देखो मैं फिर क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। मैंने एक लूप दिया, मैंने दूसरा लूप भी दिया। बोलोगे सर दो लूप आपने फिर दे दिए। मैं कहूंगा हाँ दे दिया। इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2। इसमें करंट I है, इसमें भी करंट I है। फिर मैंने बोला कि इस कॉमन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो बोलोगे सर ये भी तो वैसा ही सवाल है, बस फर्क ये है कि अभी भी लूप कॉन्सेंट्रिक है, को प्लानर नहीं है सर, बट नॉन को प्लानर है। जैसे ये दोनों वर्टिकल प्लेन में था, यहां एक पंगा है सर, यहां एक लूप हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, एक लूप वर्टिकल प्लेन में है। कॉन्सेंट्रिक तो अभी भी है, दोनों का सेंटर तो अभी भी कॉमन है, बट प्लेन एक नहीं है, को प्लानर नहीं है। दे आर नॉट इन सेम प्लेन। अब ये सर एक प्लेन में नहीं है, ये ध्यान रखना सर। अब ये एक प्लेन में नहीं है, मैं समझ रहा हूं आपकी बात। तो अब क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट का निकालेंगे, म्यू नॉट I/2R1। सेकंड का निकालेंगे, सेंटर पे है ना, फॉर्मूला पता ही है, म्यू नॉट I/2R2। अब यहां पे कहा जाता है, जरा सोचने वाली बात है कि ये वाला जो है, ये वाला लूप कौन से प्लेन में है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ये वाला लूप कौन से प्लेन में है? वर्टिकल प्लेन में है। तो बोलोगे सर फील्ड तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो जो लूप हॉरिजॉन्टल प्लेन में है उसकी फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगी। यहां इनवर्ट आउटवर्ट देखने की जरूरत नहीं है। और जो लूप वर्टिकल प्लेन में है सर, उसकी फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगी। यानी एक चीज सीखने को मिला कि जब प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो फील्ड भी आपस में परपेंडिकुलर ही होगी। देखा? परपेंडिकुलर ही होगी। और जो आपको अच्छे से पता है कि जब दो डायरेक्शन वाली चीज फिजिक्स में, साइंस में, वेक्टर में पढ़ा था, परपेंडिकुलर हो जाए तो नेट जो फील्ड निकालते हैं ना प्लस करके निकालते हैं ना माइनस करके निकालते हैं, सीधे उन दोनों का अंडर रूट करके स्क्वायर कर देते हैं। जो भी वैल्यू आएगी आप अंडर रूट करके स्क्वायर कर दो। और वैल्यू जब सॉल्व करने जाओगे तो जहां म्यू नॉट है वो मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा फिर बता देता हूं, 10⁻⁻7 रख देना जहां म्यू नॉट दिखे आपको, है ना। और बाकी करंट और रेडियस रख के दोनों फील्ड की वैल्यू निकालकर अंडर रूट करके स्क्वायर कर। तो जब कॉन्सेंट्रिक हो और को प्लानर हो तब तो दोनों आउटवर्ड हो प्लस, दोनों इनवर्ड हो माइनस, आउटवर्ड इनवर्ड हो, दोनों आउटवर्ड है प्लस, दोनों इनवर्ड है तब भी प्लस। एक डायरेक्शन में आउटवर्ड हो या दोनों इनवर्ड हो प्लस प्लस, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड हो तो माइनस। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रिक हो बट को प्लानर नहीं, मतलब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो और एक वर्टिकल प्लेन में हो, तब वहां क्या करेंगे बेटा? फिर वहां पे तो फील्ड भी उनकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है उसकी फील्ड वर्टिकल में चली जाएगी, और जो वर्टिकल प्लेन में है उसकी फील्ड हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो फील्ड भी परपेंडिकुलर हो गया। तो लास्ट में अंडर रूट करके स्क्वायर। ये दो वेक्टर, दो डायरेक्शन वाली चीज जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो अंडर रूट करके स्क्वायर करके ही निकलता है। बोलोगे सर बहुत अच्छा सर, 2 क्वेश्चन हो गए। सर
मेरा मन अभी भी नहीं भरा, मेरे को और क्वेश्चंस कराओ, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट नहीं है मेरे लिए, तो मैं बोलता हूं और कराऊंगा। आपका मन करे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 1-2 सेकंड का टाइम दे देता हूं आपको हमेशा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब मान लिया इसी पे एक क्वेश्चन आया, सुनना ध्यान से, अभी भी एक लूप है, लेकिन ये जो लूप है, ये जो लूप है, ये स्क्वायर लूप। अभी भी एक लूप है जो सर्कुलर लूप नहीं है, स्क्वायर लूप, और उसमें करंट किया जा रहा है आई। लूप तो लूप है, जरूरी नहीं कि सारे लूप सर्कुलर ही हो, लूप स्क्वायर भी हो सकते हैं। और इसके साइड की लेंथ आर गिवन है। उसने पूछा है सेंटर पे, ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ। तो आप सिर्फ लूप में सर्कुलर ही नहीं है, स्क्वायर लूप भी आ सकता है पेपर। तो क्या करेंगे, मुझे जहां तक लगता है कि स्क्वायर लूप अगर गौर से देखोगे तो ये 4 स्ट्रेट वायर से, दे आर 4 स्ट्रेट वायर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट वायर इसकी फील्ड निकालता हूं, सिर्फ इसकी। ऐसे ऐसे 4 वायर है ना बेटा, तो चारों को अब भूल जाओ, सोचो है ही नहीं, दिमाग से निकाल दो, ब्रेन खाली कर दो। सोचो मैं पूरे लूप का नहीं निकाल रहा हूं, मैं सिर्फ एक वायर का निकाल रहा हूं। एक वायर का निकालो आप, वो पॉइंट पे निकालना है, आर डिस्टेंस पे निकालना है। ये r/2 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस आपको पता है पॉइंट और वायर के बीच ली जाती है। मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, स्ट्रेट वायर की वजह से मैंने पढ़ाया था, आपको याद नहीं है? कभी भी हम स्ट्रेट वायर की फील्ड निकालते थे, कैसे निकालते थे बताना? आर डिस्टेंस पे कैसे निकालते थे यहाँ पर फील्ड? पहले तो दोनों एंड का एंगल देखते थे कि वायर के दोनों एंड क्या एंगल बना रहे हैं। ये एंगल को हम लेते थे φ1, दूसरा एंगल लेते थे φ2। फिर यहाँ पे फील्ड क्या लेते थे आपको याद है? μ0 I/4πr sin φ1 प्लस sin φ2। ये फॉर्मूला हम यूज करते थे कब? किसी भी एक स्ट्रेट वायर की वजह से। तो आप देखो ये भी अपने आप में 4 स्ट्रेट वायर मिले हैं, तब ये लूप बना है। तो एक काम करो, पहले एक स्ट्रेट वायर का निकालो, ठीक है? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस r का आधा r/2, जो r है वो है, r का मीनिंग समझो ना, r का मीनिंग होता है उस पॉइंट से वायर की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर उस पॉइंट से, वो r है। यहाँ पे वो डिस्टेंस कितना बन रहा है पॉइंट से डिस्टेंस वायर तक? r/2। जो मीनिंग है वही रखेंगे। और फिर वायर के दोनों एंड का एंगल देखते हैं, यहाँ पर याद करो फॉर्मूले में। तो आप सोचने वाली बात है, ये तो हो गया आपका डिस्टेंस, और ये हो गया आपका क्या? एंगल। जो आप एंगल ले रहे हो, ये हो गया आपका φ1, ये हो गया आपका φ2, और ये एंगल आपको साफ दिख रहा है कि 45 डिग्री होगा, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में कितने डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री पे। तो 45 हो गया, इसका मतलब हमें एंगल भी पता चल चुका है। तो मुझे इस वायर की, स्ट्रेट वायर की फील्ड का फॉर्मूला जो है इस पर रख दो, μ0 I/4π, डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का? r/2, और ब्रैकेट में क्या है? sin φ1 प्लस sin φ2। φ1 φ2 क्या होता है? देखो यहां दिख रहा है, दोनों एंड से जो डिस्टेंस आ रही है उसकी ये, उसका एंगल वायर के दोनों एंड का, किसके साथ? उस डिस्टेंस के साथ। तो कितना है? 45 sin 45 प्लस sin 45, sin 45 प्लस sin 45 1/√2। कितना आ गया बेटा? सोचने वाली बात है। μ0 I/, कट गया 2πr, sin 45 1/√2 प्लस 1/√2, ये कितना आ जाएगा? सोचने वाली बात है, सोचो। μ0 I/2πr, 1/√2 मिलके 2/√2, 2 और 2 कैंसिल, वैल्यू आ गई μ0 I/√2 इंटू πr। यस, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई, ये मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट, हाँ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो किसकी मैग्नेटिक फील्ड आई बेटा? पूरे वायर की नहीं, पूरे लूप की नहीं आई, उस लूप के सिर्फ एक साइड की फील्ड आई, सिर्फ एक साइड की फील्ड आई, इस साइड की फील्ड आई, राइट?
क्योंकि चार स्क्वायर लूप जो है वो 4 स्ट्रेट वायर से बना है। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट वायर जो फॉर्मूला होता है, सारे वैल्यू को रखा, सॉल्व किया, और मुझे सॉल्व करने के बाद ऐसी वैल्यू दिखाई दे दी। तो अब तो ये एक की है, अब तो ये बेटा एक साइड की आई है, मुझे तो निकालना है कैसा, मुझे तो निकालना है पूरे लूप का। तो ये जो लूप बना है ये ऐसे ऐसे कितने साइड से बना है, ये लूप ऐसे ऐसे 4 साइडों से बना है। तो बोलोगे सर अब जो आपका जो बी नेट आएगा वो सीधे इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि सारे वायर तो एक ही जैसे हैं, डिस्टेंस डिस्टेंस तो सब एक ही है, कहीं से भी देखोगे वही मिलेगा, वही वैल्यू मिलेगी। तो सर अब आप क्या करोगे, अब आप सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4 म्यू नॉट आई अपॉन √2 इंटू पाई आर। ये √2 से ये कट गया, आ गया 2 √2, 4 को लिख सकते हो ना, 2 इंटू √2 इंटू √2 कट गया, म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर। यस। अब करंट की डायरेक्शन कैसे है, देखो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो बोलोगे सर क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन फील्ड की हो जाएगी इनवर्ड। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और आता है। हमने जो पहले पढ़ाया वो लूप सर्कुलर नहीं स्क्वायर लूप में भी आ सकता है, तो स्क्वायर लूप के सवाल भी आपको आने चाहिए। हो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं। मैं हट जाता हूं, चलो। अब यहां पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो देखो। अभी मैं पढ़ाऊंगा, फिर मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, छोटा सा फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर बट ड्यू टू, सुनो कंप्लीट लूप नहीं बोल रहा हूं, अब मैं जो पढ़ा रहा हूं वो देखो, ड्यू टू सेगमेंट ऑफ बोलोगे सर ये सेगमेंट क्या आ गया, सेगमेंट क्या चीज है, व्हाट इज सेगमेंट, सेगमेंट की सुनो, सेगमेंट का मतलब ये हुआ कि पूरा लूप नहीं, लूप का एक टुकड़ा, नॉट कंप्लीट लूप, जस्ट अ पार्ट ऑफ लूप, जस्ट अ पार्ट ऑफ लूप। तो मान लो इसके कारण, इसकी वजह से मुझे इसके जो सेंटर कहीं ना कहीं होगा, सेगमेंट का रेडियस है r, तो मुझे सेगमेंट कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो मुझे इस सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताना। कंप्लीट लूप नहीं है, जस्ट एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट है, नॉट कंप्लीट लूप सेंटर पे। तो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं, बहुत काम का फॉर्मूला है। फॉर्मूला होता है बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। यस, ये फॉर्मूला है सेंटर पे, लेकिन कंप्लीट लूप की वजह से नहीं, नॉट ड्यू टू द कंप्लीट लूप, जस्ट ड्यू टू द सेगमेंट ऑफ लूप, जस्ट ड्यू टू द सेगमेंट ऑफ लूप। और सेगमेंट कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे, याद रखो। तो अब हम क्या करेंगे, सोचने वाली बात है। मान लो अगर एक एग्जांपल है, अगर ये लूप कंप्लीट हो जाए, सोचो जरा, सोचो ये लूप कंप्लीट हो गया तो थीटा 2 पाई आ जाएगा, रखो 2 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन, वापस 2 पाई से 4 पाई कट गया, वही फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, जो मैंने पढ़ाया था पूरे लूप की वजह से सेंटर पे। तो मेरे कहने का मतलब है ये भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर ऑफ लूप होता है, बट लूप कंप्लीट नहीं, लूप नहीं लिखा है मैंने सेगमेंट ऑफ लूप लिखा है, लूप के एक सेगमेंट की वजह से सेंटर पे। ये भी एक फॉर्मूला है, इस पे भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, ध्यान से। लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो सुनो। तो ये क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर कराऊंगा और क्लियर हो जाएगा। बोलोगे सर क्या क्वेश्चन है, जरा सुनो ध्यान से। क्वेश्चन ये है, चलो पहले सेगमेंट पे ही करा देते हैं। अब देखो ये है, लाइन ड्रॉ कर दो, ये ऐसे करंट आ रहा है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का ए गिवन है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का बी गिवन, और ये एंगल π/3 गिवन है, और ये करंट इसमें आई जा रहा है, सब में करंट आई जा रहा है। पूछा है
यहां पर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओ पॉइंट। तो एक बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जरा ध्यान से देखना। मुझे जहां तक लगता है कि ये 4 सेगमेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और अगर देखा जाए तो 2 सर्कुलर है और 2 स्ट्रेट। यहां पे एक पॉइंट क्लियर कर लो बेटा, फर्स्ट सेगमेंट की वजह से, फर्स्ट ऊपर वाला है तो सेगमेंट कितने एंगल पे थीटा है, π/3, और इस सेगमेंट का रेडियस देखो तो कितना है यहां से यहां तक, a + b। क्या फॉर्मूला आ जाएगा, रख दो, μ0 I/4π, रेडियस की जगह पे a + b, और एंगल कितना है, π/3। यस, जो फॉर्मूला में जो था μ0 I/4π, इस सेगमेंट का रेडियस a + b और सेगमेंट का एंगल। रही बात करंट की, करंट कैसे इसमें फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो फील्ड की डायरेक्शन क्या बोलोगे, इनवर्ड। और सेगमेंट की फील्ड आ गई। अब बात करते हैं, ऐसा ही सेगमेंट एक थर्ड सेगमेंट है, ये भी तो सर्कुलर है, पर फर्क इतना है कि इसका रेडियस a है। इसका क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड का μ0 I/4π a π/3, और इसमें करंट क्लॉकवाइज था, इसमें करंट यूं है, एंटी क्लॉकवाइज है, देखो यहां से, इसकी फील्ड हो जाएगी आउटवर्ड। अब बात करते हैं सेकेंड और फोर्थ सेगमेंट की। सेकेंड और फोर्थ सेगमेंट की मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। बोलोगे 0 क्यों होगी सर, क्यों 0 होगी सर, मैं बताता हूं। ये दोनों स्ट्रेट हैं, अगर कोई स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी या इधर होगी, यहां पे थोड़ी होगी, यहां पे थोड़ी होगी, यहां पे थोड़ी होगी, यहां पे थोड़ी होगी। कभी भी वायर के लाइन में फील्ड थोड़ी होती है, डिस्टेंस ही नहीं बनेगा वायर से। तो ये जो यहां पे निकाल रहे हो, यहां से और वायर एक ही लाइन में है, अगर कोई भी स्ट्रेट वायर और जहां पे निकाल रहे हो वो एक ही लाइन में हो, तो उसके वजह से फील्ड उस पॉइंट पे नहीं बनती। तो सेकेंड और फोर्थ की फील्ड ओ पॉइंट पे नहीं बनेगी, बिकॉज ओ एंड द वायर आर अलोंग द सेम लाइन। तो बचा 4 में से 2 सेगमेंट की फील्ड तो बनी ही नहीं, बनी इसकी और इसकी। अब इनमें ग्रेटर कौन है, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है, एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है। तो ये पक्की बात है कि नेट प्लस करके निकलेगा नहीं, नेट तो माइनस करके ही निकलेगा। अब मुझे बताओ इसमें ग्रेटर कौन है, साफ दिख रहा है कि ग्रेटर ये है। क्यों, ऊपर की चीजें मैच कर रही हैं, नीचे की वैल्यू यहां कम है, तो ये ग्रेटर है। साफ दिखा कि B3 इज ग्रेटर देन B1। तो जो B नेट होगा वो जो B3 माइनस B, बस माइनस B3 आउटवर्ड है, तो आपका जो नेट है ये भी किधर जाएगा, आउटवर्ड ही जाएगा। इन दोनों का नेट आउटवर्ड ही जाएगा। तो ये देखो सेगमेंट का फॉर्मूला, और सेगमेंट के पे एक बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट क्वेश्चन का नेट फील्ड निकाल। ये पॉइंट हमेशा याद रखना बेटा, कोई भी स्ट्रेट वायर हो, उसकी रीजन से, उसकी वजह से उसी लाइन में किसी भी पॉइंट पे फील्ड खत्म होगी, 0 होगी। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, अच्छा क्वेश्चन था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आऊंगा सेगमेंट पे, थोड़ा ध्यान से देखें। अब सेगमेंट पे जैसे क्वेश्चन आया, वन एंड दिस करंट I है और इसका जो रेडियस है वो R है। करंट इज फ्लोइंग I, रेडियस इज R। पूछा है इस O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो यहां पर भी आप देखोगे तो 3 सेगमेंट है, फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट। फिर वही बात आ गई बेटा, फर्स्ट सेगमेंट की और थर्ड सेगमेंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि पॉइंट और वायर, ये दोनों स्ट्रेट वायर है, और स्ट्रेट वायर और पॉइंट एक ही लाइन में है, बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, सेकंड सेगमेंट की होगी, क्योंकि ये सर्कुलर लूप है। तो क्या होता, और वो कंप्लीट नहीं है, आधा है, हाफ है, तो सेगमेंट में चला जाएगा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ाया, μ0 I/4πr। और ये सेगमेंट क्या एंगल बना रहा है आपस में, सॉरी
सेगमेंट का क्या एंगल है, आधा है ना, हाफ है ना बेटा, हाफ सेगमेंट का क्या एंगल होता है, पाई। कट गया पाई से पाई, क्या फॉर्मूला आ गया, क्या वैल्यू आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। डायरेक्शन भी बता देते हैं, करंट क्लॉकवाइज है, फील्ड हो गई इनवर्ड। यही आपका बी नेट है, क्योंकि और तो है ही नहीं, दो है ही नहीं है, जो बचा सिंगल ही फील्ड बन रही है वही नेट है। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं और आज के टॉपिक को एंड करते हैं। आज की क्लास में सर्कुलर लूप का सेंटर पे फील्ड हो गया और सेगमेंट का भी हो गया। बोलोगे क्या है, सुनो ध्यान से। मान लो कि एक बड़ा सा सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस r है, करंट इसमें I है, कंप्लीट लूप है, सेंटर पे क्या फील्ड होगी बेटा, सेंटर पे क्या फील्ड होगी, फॉर्मूला मैंने आज पढ़ाया आते साथ, म्यू नॉट I अपॉन 2r। अब क्या बोल रहा हूं सुनो, अब बोल रहा हूं मैं सेम लूप, इसी लूप को हमने कन्वर्ट कर दिया, इसी लूप को हमने कन्वर्ट कर लिया इनटू 10 स्मॉल लूप्स। मतलब ये पहले जो सिंगल लूप हुआ करता था, इसी को छोटे छोटे खोल करके, वायर को खोल करके इसी लूप को छोटे 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 एन लूप में बदल दिया। तब अब फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा सेंटर पे, तो बोलोगे सर अभी बताते हैं क्या फर्क पड़ेगा। तो अब आप इसी लूप को छोटे छोटे एन लूप में बदल दोगे तो पहली बात तो ये है सर कि जो करंट है वो सीधे एन टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि आप जितने भी टर्न्स बनाओगे सब में करंट आ जाएगा, और साइज छोटा हो जाएगा सर। जो रेडियस पहले अकेला आर होता था वो एन पार्ट में बढ़ जाएगा। जैसे मान लो इसको आपने 4 लूप में बदल दिया तो रेडियस 1/4 हो जाएगा सबका और करंट 4 टाइम्स हो जाएगा। अब ये एन ऊपर चला गया, एन ऊपर जाके क्या बन गया बेटा, एन स्क्वायर, और बाकी ब्रैकेट में क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। जो फील्ड वही आ गई, ध्यान से देखो लास्ट क्वेश्चन है, फील्ड वही आ गई, सेंटर वाली वापस आ गई। तो अब जो फील्ड है वो पहले वाले फील्ड की कितनी टाइम्स आ गई, सीधे एन स्क्वायर टाइम्स। तो क्या लिखोगे, सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल बिकम, डायरेक्ट बोल सकते हो कितना टाइम्स, एन स्क्वायर टाइम्स। यानी मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर एक लूप 3 लूप में बदल गया तो फील्ड 9 टाइम्स 3 स्क्वायर टाइम्स। एक लूप 5 लूप में बदल गया, 5 का स्क्वायर, फील्ड सीधे 25 टाइम्स बढ़ जाए। तो आज काफी कुछ अच्छा कराया, सर्कुलर लूप के सेंटर पे पूरा टॉपिक खत्म कर दिया, कंप्लीट लूप की वजह से भी पढ़ा दिया, लूप के सेगमेंट की वजह से भी पढ़ा दिया, सब कुछ टॉपिक कंप्लीट है। हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो मैं लूप के अभी सेंटर पे निकाल रहा था, अब मैं बाहर एक्सिस पे निकालू, ध्यान रखना। तब तक वीडियो को देखो, पेपर आ चुका है, बहुत क्लोज है, और आगे भी शेयर करो। जिन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है वीडियो आपके फ्रेंड सर्कल में या कहीं भी, आप उन्हें भी दे दो, उनका भी पेपर अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो और नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपडेट करूंगा अगले टॉपिक, ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।